जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जयपुर में थे और बच्चे का एडमिशन भी हो गया था, लेकिन फाइल में ना साइन करना बाकी था। और आज ना काफ़ी भीड़ है, यानी काफ़ी दूर दूर से बच्चों के मम्मी पापा आए हुए हैं और एडमिशन शुरू है। तो हम लोग ना पहले बच्चे का हॉस्टल देख लें। हॉस्टल ये नया है, बढ़िया है ना। एक अलमारी पूरी मिल गई एरिया यार बहुत अच्छा, अंदर ही अंदर सब कुछ है। कितनी भीड़ है। सही बात है। लेकिन इसमें तो चद्दर तकिया होटल से ज़्यादा ये रूम तो सही। अच्छा, 2 लोग रहते हैं, 2 बेड भी लगे। ये कुर्सी मिल जाएगी अपना उसमें। चौके वाले में क्या है पापा? रूम तो अच्छा है, और एसी वगैरह सब ये दोनों अलग अच्छा। कवर्ड है। एक इसका एक उसका। ये बाथरूम जेट समय नहीं है, फाइनल करके काम करना। कुछ है फैन मतलब 40 सब कुछ नहीं लगवाना है। 30,000 31 में 1,00,000। अब हम लोग चल रहे हैं मैस की तरफ का, देख लेते हैं नाश्ते में क्या मिलता है, दोपहर में लंच में क्या मिलता है। देखो कृष्णा, यहाँ बैठ करके आपको भोजन करना है। सबका नीचे है लेकिन अभी ऊपरे चल रहा है। अच्छा, 12 बजे क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा अच्छा दही अच्छा अच्छा। सलाद अचार। कहाँ से तुम लोग आए थे? कौन सा ठीक है कृष्णा, भोजन छोड़ना नहीं, जैसे घर में छोड़ देते हो, ठीक। अच्छे से नाश्ता करना, अच्छे से भोजन करना। पापा चलो क्या कह रहे? इधर जिम चलोगी? जिम अब क्या करना है, ये सब कैंटीन क्यों? गोविंद पापा किधर है? यहाँ तो पूरा भूल भुलैया, यहाँ तो गोविंद पूरा भूल भुलैया है। उस साइड तो और क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। उस साइड क्या है? हॉस्टल घूमने के बाद ना हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ पर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। और नया हॉस्टल है बना हुआ है, काफ़ी अच्छे रूम भी हैं। और आप लोगों ने बाहर देखा कि ऑफिस में कितनी भीड़ है। तो ये और बच्चे गए हुए हैं फाइल में साइन करने के लिए। इसके बाद हम लोगों की तैयारी बन जाएगी यहाँ से निकलने की। खुश हो तो चले गए। 141 कॉलेज घूमने के बाद ना हमको इतनी थकावट सी हो गई थी, हम और मीना रूम में आराम ही करने लगे थे। और इन लोगों के भी दिमाग से हट गया था कि शॉपिंग करके हम लोग लाए हुए हैं, कार में सामान भी रखा हुआ है। तो ये और बच्चे सब सामान निकाल रहे हैं और हमसे बोल रहे थे कि चलो मॉल। हमने कहा अगर हम जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और फिर ऊपर से आप हमको ही डांटोगे कि तुम्हारी वजह से इतनी हम लेट हो गए हैं। तो ये और बच्चे शॉपिंग करके लाए हुए हैं। तो यहाँ पर बाथरूम के लिए बाल्टी है, मग है, बेड शीट है और छोटे मोटे डिब्बे भी ले आए हैं, क्योंकि हम लोग ना मटरी, भुना हुआ चना इस तरीके से ले गए थे, क्योंकि हमारे कृष्णा ना चटोरे भी हैं। तो हमने सोचा थोड़ी बहुत सामान ना इनके रूम में रख देंगे, तो अपना ये भी दोपहर में कभी कभार नाश्ते में लेते रहेंगे। तो सब पैक करके रख देते हैं। इसके बाद हमारे लिए, मीना के लिए आ गई थी यहाँ पर चाट भी आ गई थी। तो ऐसे हमने सोचा कि अच्छी नहीं होगी चाट, हमको नहीं खाना, लेकिन बच्चे और पतिदेव करें खा लो, जयपुर की चाट है, बहुत ही टेस्टी चाट है। सो गाइस, आप लोग भी आइए, सब लोग चाट पहले खाते हैं। और कुछ खाया पिया नहीं जा रहे थे, पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी सी हो रही थी। और ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि पहली बार इतना बड़ा कॉलेज देखे हैं या कुछ है कि ये बच्चे को छोड़ करके जा रहे हैं। आप कुछ भी समझिए, और जो माँ है ना वो समझ सकती हैं कि इस समय हमारी हालत क्या हो रही थी। तो बस कृष्णा बाबू से मिलते हुए ना सबके आंखों में आंसू आ गए थे। हम लोगों ने सोचा था कि इसके सामने हमको रोना नहीं है, बट कितनी भी कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी इसके पापा के आंखों से कृष्णा बाय।
जाओ बेटू जाओ जाओ। क्या हाँ। चले आप लोगों को ना जयपुर का नज़ारा दिखा रहे हैं। यानी कॉलेज के आसपास ना कोई मकान नहीं है और यहाँ ना पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही खुला एरिया है और बहुत अच्छी जगह पर ये कॉलेज है। तो यहाँ का नज़ारा देख करके ना मन खुश हो गया कि बच्चा कोई हमारा परेशानी भी नहीं रहेगा, खुली जगह है। और इसके बाद हम सब लोग निकल लिए हैं। सो गए, मनु टन हो गए मनु। आज तो इसीलिए तो हमको ले करके नहीं गए हैं ना कि अकेले आप लोगों को शॉपिंग करना था। हम लोगों को रूम में बैठा गए हैं और अकेले चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। वहाँ जो टाइम लगा हम लोगों को बिलिंग में लगा। हम भी अपने लिए कुछ लेते, बच्चों के लिए कुछ और लेते। कृष्णा बता रहे थे मम्मा बहुत ही मतलब अच्छी मार्केट है। ये आएंगे यहीं शॉपिंग करेंगे। अच्छा यहीं करें। अब देखो कब आना होता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया। कई बार ना यहाँ पर बारिश हुई है, रास्ते में 2 बार बारिश हो गई। टाइम ना 5:30 बज रहे हैं। 1 घंटा दे रहा चाय हूँ। पिला दो यार, सर दर्द हो रहा है। चाय बस 1 घंटा रुक जाओ बस। अरे 1 घंटा बहुत। हम भी उतर के पैसा जब पास में रहो तो इतना वो नहीं होता, लेकिन जब दूरियां हो जाती है ना तो पेट में आग जैसे लगी हुई है। हम तो पैसा ही जमा लेकिन आते समय चेहरा एकदम से उदास हो गया था, आंखों में आंसू भर लिया था। बैग का कहा है, हम कहा यार बैग का कहा तो रहा है। हम लोग गाइस इस समय ना आगरा में हैं और यहाँ पर बच्चे अपना कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं। बारिश हो गई ना तो बारिश की वजह से ना हम काफ़ी लेट हैं। यानी लखनऊ 1:30-2 बजे रात से पहले क्या पहुँच पाएंगे। पेठा लेके आए। अरे वाह गाइस आ गए आगरे के पेठे। क्या आया है? नल हो तो यार एक बोतल पानी भर लेते पनीर। घूम लो मनु। आप लोगों को पेठा दिखाते हैं। ये देखिए पेठा, वाह बहुत टेस्टी पेठा दिख रहे हैं। लो गोभी खाओ, लीजिए पेठा खाइए। पेठे का टेस्ट अच्छा है क्यों गोभी? इसके बाद अपने कुरकुरे खाना, ठीक है? बहुत बढ़िया पेठा है, बहुत बढ़िया पेठा है। चलिए आपने पेठा तो वापसी में हम लोगों को खिलाया। आगरा की मार्केट निकल आए तभी पेठा मिल पाया। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही गाइस, बहुत मौसम बहुत सुहाना है। रात में 9:30 बज रहे हैं 10। आप लोग भी चाय पीजिए, हम भी जा रहे हैं पर चाय पी। 2 लोग ले आए हमको चाय। हम लोग वृक्ष के नीचे ही आराम से बैठ करके चाय पीते हैं और बहुत ही खुली खुली जगह है। और जैसे कि कल थी हरियाली तीज यानी 7 अगस्त, तो हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और हम लोग भी हरियाली तीज में ही कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भी बहुत ही खुश हैं क्योंकि पूरी रास्ते में ना कार में बैठे बैठे ना सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और जब कार से उतर करके थोड़ी सी ना खुली जगह मिल जाती है तो बहुत ही बच्चे कह रहे थे माँ होटल के अंदर चलो। और यहाँ पर थी खट्टी मिट्टी वाली टॉफ़ी, तो यहाँ से टॉफ़ी भी ले लेते हैं, हाजमोला भी ले लेते हैं क्योंकि रास्ते में ना बच्चों का उल्टा सीधा खाना पीना बहुत हो गया था। इसके बाद हम लोगों का सफ़र फिर से शुरू हो गया है। अब देखिए कितने बजे रात को हम लोग लखनऊ पहुँचते हैं। तो ये टाइम ना 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम लोगों की ना लखनऊ में एंट्री हो गई थी। यानी घर पहुँचते पहुँचते ना तो 2:30 बज गए थे। और इसके बाद ना इतनी सबको थकावट लगी थी कि थोड़ी समय के लिए ना हम लोगों ने सोचा कि बस सो लेते हैं। हमने तो पहले सोचा कि आराम से अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन बच्चे बोले माँ 1 घंटा आराम कर लो। तो 1 घंटा आराम किए। इसके बाद 4 बजे से हमारे फिर से काम शुरू हो गए थे। तो पहले घर का झाड़ू पोछा किए, मॉर्निंग वॉक में गए, फूल बेल पत्र सब ले करके आए। इसके बाद हमारे सुबह के अपने काम शुरू हो गए हैं। तो हम आ गए थे मंदिर और मंदिर में भोले बाबा की पूजा भी कर रहे हैं। और ये टाइम ना 8:30 बज रहे थे। आज सुबह से वैसे भी हम लेट हो गए थे, काफ़ी कपड़े भी हो गए थे। तो कपड़े तो हमने मशीन में ही डाल करके धुल लिया था। इसके बाद
भोले बाबा भी बनाना है तो यहाँ पर हम मिट्टी भी ले आए हैं। तो मिट्टी को पानी में भिगो दिए हैं और पहले पूजा करने के बाद ना आराम से भी भोले बाबा बनाते हैं। और भोले बाबा की पूजा कर लिए। और सावन के महीने में ना किसी भी मंदिर में जाइए, सुबह से शाम तक आप देखिए कि भक्तों की लाइन लगी रहती है। और धर्म कर्म करना गाइस बहुत ही ज़रूरी है। पूजा पाठ भी अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। काफ़ी लोग होते हैं कि जैसे कहते हैं दुख आता है या सुख आता है, जैसे दुख आया तो बोलते हैं कि बहुत बड़ा दुख आ गया, अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भगवान को मानिए। देखिए दुख में भी हम लोग क्या सब कुछ तो करना पड़ता है ना। क्या नहीं करेंगे, अपने घर का काम नहीं करेंगे, कि बच्चों को नहीं देखेंगे, कि भोजन नहीं बनाएंगे, कि स्नान ध्यान नहीं करेंगे, सब कुछ करना पड़ता है। तो हम सब से तो टेंशन नहीं लेते हैं ना, सब कुछ तो हमको करना ही करना है। बट हम भगवान से क्यों ऐसा टेंशन ले लेते हैं कि भगवान जी की पूजा हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन आप भगवान को मत भूलिए। कल हमने देखा कि रात में इतनी बारिश हो रही थी और हम लोग रास्ता भटक गए जयपुर से आते समय, और बच्चे भी सो गए थे। लेकिन भोले बाबा पे हमने छोड़ दिया कि भोले बाबा आप ही हमको रास्ता दिखाइए। देखिए रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई है और हमारी यात्रा कितने अच्छे से हुई है, और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो जैसे भोले बाबा हम लोगों के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लाते हैं, वैसे सबके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ लाएं। और आज मंदिर में ना भंडारा भी है, तो भंडारे का प्रसाद भी हम सब लोगों को खाना है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, भंडारे का प्रसाद लीजिए। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।